हेलो दोस्तों, स्वागत है टारगेट 24 एग्जाम में। जैसा कि दोस्त जानते हैं कि हम मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैथ का चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ। आपको हमने नंबर सिस्टम और आपका सरलीकरण पढ़ाए हैं, वो सब पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पढ़ लीजिए और पूरे सवाल का पीडीएफ भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देर न करते हैं, आज सवाल देखते हैं। एलसीएम एचसीएफ का पहला सवाल दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5 है। कितना है? 4 और 5 है। और एचसीएफ कितना है आपका? 15 है। तो वह संख्या ज्ञात करो। और एलसीएम भी ज्ञात, मतलब संख्या भी ज्ञात करना और एलसीएम भी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो जिसमें पहले सवाल हमारा क्या हो जाएगा? एक का अनुपात 2 बराबर 4 और 5 दिया। पहला अनुपात 4 दिया, दूसरा अनुपात कितना दिया? 5 दिया है। हम ये बात जानते हैं कि जो इसका मौसा देगा, मौसा ऐसा होता है, जो मौसा देता है तो संख्या में दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। संख्या में दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। इसीलिए हम जो अनुपात जितना दिया रहेगा उसमें हम क्या करेंगे? 15 का गुणा, 15 मौसा 15 गुणा कर देंगे तो हमारे क्या निकल के आ जाएगी? दोनों संख्या निकल के आ जाएगी। देखिए 15 चौको 60 और 15 पचे कितना? 75। 60 और 75 हमारा क्या हो जाएगा? डाइट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारी क्या होती है? संख्या होती है। अब इस संख्या का पूछे एलसीएम क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि 4 और 5 गुणे आपका 15। देखिए 4 हो गया, 5 गुणे 15। इसका या इसको नॉर्मल करेंगे 60 और 75 जब निकालेंगे इसका ना एलसीएम इस तरह काट के तो हमारा क्या निकल के आ जाए? इसका 300 हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एलसीएम भी निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है? सवाल इसी तरह लगाने हैं। देखिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। इसका आपको दूसरा सवाल दिया है कि दो संख्या दिया है 3 और 5 के अनुपात में है और एलसीएम 120 है। तो भी संख्या ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए। अब जानते हैं अनुपात कितने हैं? 3 और 4। 3 और 5 है। पहला का 3 है, दूसरा का कितना है? 5 है। अब हम देखिए जब इस टाइप सवाल देगा, एलसीएम देगा 20, जब इस टाइप सवाल देता है तो हम जानते हैं कि 3 और 5 का गुणक ही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। तो 3 गुणे कितना कर देंगे? 5 और 5 3 15, 15 आर बराबर 120 हो जाएगा। तो 1 आर बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 8 जो हमारा निकल के आ जाएगा, ये जानिए इसका एचसीएफ निकल गया। क्या निकल गया? एचसीएफ या मौसा निकल गया। इस मौसा का हम पहला अब संख्या दूसरे संख्या में जब गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मौसा निकल के आ जाएगा। तो 8 तरीके 24, 8 5 40। देखो 24 और 40 हमारा क्या? ये संख्या देखो, पहली संख्या 24 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितना हो जाएगी? 40 हो जाएगी। इसके देखिए 24 40 आपका क्या है? मतलब 24 पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या 40 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 8 हमारे का निकल गया, मौसा निकल गया। इसका एक भी मौसा हो सकता है, पर हमको भाई इसमें देखना है कि 8 1 बराबर 1, तो हमको बड़ी से बड़ी लेना है। तो 8 जो संख्या 8 इसको भी काट सकती है, 8 संख्या किसी को काट सकती है, 40 को भी काट सकती है। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 24 40। इसका मौसा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस सवाल देखिए अगला सवाल दिया, तीसरा सवाल देखते हैं। इसका तीसरा सवाल आपको दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 180 और 9 है। तो यदि एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक सूत्र होता है कि सूत्र होता है लॉस गुणे मौस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लॉस गुणे मौस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरे संख्या। इसके लिए सूत्र होता है। तो लॉस हमारा कितना दिया? 108 दिया, 80 दिया, ये रख लेते हैं। और मौसा कितना दिया? 9 एक रखने बराबर, और इस 9 रखने बराबर 36 हमारी पहली संख्या 36 ले लेते हैं। और हमको दूसरी संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसको 9 चौको 36, जब इसको काटेंगे कितना निकल के आ जाएगा? 45। 45 हमारी क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या आ जाएगी। इस सवाल को क्या करते हैं? इस टाइप के भी सवाल बनते हैं, इसको लगाते हैं इस तरह। अगला देखिए सवाल दिया इसी में एलसीएम। आपको जानते हैं दोस्त कि जितने भी टाइप बनेगा एलसीएम एचसीएफ का, सभी टाइप के सवाल हमने आपको क्या करेंगे? पूरा कराएंगे कि कोई भी एग्जाम देंगे आपका क्या हो जाएगा? लगेगा। और दोस्त आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए देखते हैं सवाल अगला। चौथा सवाल है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 12 गुना है, मतलब एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात पूछा। दूसरी संख्या ज्ञात करो यदि एक संख्या 93 है। ठीक है, अब हमको ये सवाल दिया। अब इसको हम लगाएंगे कैसे, इसको देखते हैं। देखिए पर हम जानते हैं एलसीएम और एलसीएम क्या है? एचसीएफ का 12 गुना है, तो लिख लें 12 गुना हो गया। तब 12 कितना होता है? 13। देखिए 13, इसको दोनों जोड़े 13 आर आप जानते हैं जो योग दिया है, इन दोनों संख्या क्या दिया? योग दिया है। तो वो 12 13 13 आर बराबर 403 दिया। तो एक आर बराबर कितना हो जाएगा? 31। इसको कर लेते हैं इस तरह। और जो 31 हमारा क्या निकल गया? मौसा निकल के आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं कि दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो 31 में गुणा कर देंगे, 31 में इसमें गुणा कर देंगे, तो ये 372 हो जाएगा। एक कितना बच जाएगा? 31 हो जाएगा। अब इनका क्या इतना हमसे पूछा है कि एक संख्या दिया 93 में, तो दूसरी संख्या याद करो। तो अब सूत्र क्या बन जाएगा? पहली संख्या मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
संख्या, तो हमारा कितना दे दिया, देखिए इसमें एलसीएम 372 आ गया और मौसा हमारा 31 आ गया और 93 संख्या दिया है और हमको दूसरे में पूछा, इसको रख लेते हैं। जब इसको काटेंगे इससे इसे काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, इसको जब इसके काटेंगे कितना बार 124 में कटेगा, तो दूसरी संख्या हमारे क्या निकल के आ जाएगी 124 हमारी क्या निकल के दूसरी संख्या आ जाएगी। जब इस टाइप सवाल देगा तो आपको क्या करना है, इसी तरह इसको क्या करना है, हल करना है कि आपको सवाल क्या हो जाए, जल्दी से लग जाए। देखिए अगला सवाल देखते हैं इसका अगला सवाल 5वां सवाल है। पर 5वां सवाल से लगाने से पहले इसको एक बात समझते हैं। दिया क्या है, इसमें सम ज्ञात करेगा, सम ज्ञात करने के पूछे एचसीएफ का सम ज्ञात, जिसे समझ लेते हैं उसके फिर सवाल लगाएंगे। देखिए x अनुपात y बराबर a अनुपात b रेशियो होगा, तो ए आर और बी आर संख्या होती है, तो x प्लस वाई बटा में एच बराबर ए आर प्लस बी आर बराबर इंटू ए प्लस बी। देखिए इसमें तो आप समझ में नहीं आएगा, जब इस पे आधार पर संख्या सवाल जब बताएंगे आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। मतलब कि उसका हमको एचसीएफ का मतलब क्या बताना होता है कि कितना इसका योग बनेगा, कितना इसका क्या होगा पेयर बनेगा। देखिए इस टाइप के सवाल दिए हैं, इसमें दिया है इन दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और 5 है और उनका योग 75 है, तो बताइए कि ऐसे कितने जोड़े संभव है। इस टाइप जो आप समझा ए प्लस बी ना, यही है इसमें कैसे ऐसे कितने जोड़े संभव है, इस टाइप लगाएंगे। तो हम जानते हैं, देखिए ऊपर का लेंगे दोनों का योग लिखेंगे तो कितना दिया है एचसीएफ मौसा 75 और नीचे का लिखेंगे बताया 170 का मौसा लिखेंगे, मौसा लिख देंगे तब काटेंगे कितना निकल गया 15। ए प्लस बी बराबर कितना निकल गया 15। अब सम ऑफ रेशियो, इसका ऐसा सम करेंगे ना जोड़ने में कितना जाए 15 जाए, पर वो संख्या क्या हो कॉमन ना हो, मतलब बार बार नहीं लेना, एक सिर्फ लेना है तो एक ही बार लेना है। तो देखिए लिखा है 8 करने पर 15 और उनमें कोई कॉमन ना हो, तो मतलब 1 14 कितना 15 हो जाएगा, 2 13 कितना 15 हो जाएगा, 4 11 कितना 15 होगा, 7 11 कितना 8 कितना 15 होगा। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जो 15 को जोड़ेंगे हम किसी इधर उधर करके कि हमारी संख्या क्या निकल के आ जाए बेसी हो जाए। तो हम बताएंगे कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और उनका योग 75 है, तो बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है। तो मेन सब कितना निकल के आ जाएगा, ऐसे 4 जोड़े क्या होते हैं संभव होते हैं। इस टाइप सवाल को आपका करना है, इसी तरह लगाना है। इसी में देखिए एक सवाल और दिया है, ये तो आपका दिया है और इसी में दिया है क्या पूछेगा फिर पेड़ वाला कि पेड़ कैसे लगेगा, कैसे आपको लगाना। देखिए दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और उनका योग कितना है 100 है, तो ऐसे कितने जोड़े क्या है संभव, ऐसे कितने जोड़े क्या है संभव, इस टाइप सवाल दिया है। तो फिर उसी तरह करना है, ऊपर का लिखना है सम लिखना है, तो 100 है, सम है 100 लिख दिए, एचसीएफ कितना है 5 नीचे 5 लिख, जो काटेंगे कितना है 20। अब 20 का हम पेयर बनाएंगे, कितना पेयर बनेगा कि पेयर देखो ये भी याद है पेयर को उल्टा पल्टा नहीं करेंगे तो एक ही साइड नहीं कि इधर से इधर दोनों तरह का गिने, मान ली एक बार गिने तो एक बार इधर भी कर सकते हैं ना, एक बार ही गिनेंगे उसको ध्यान में रख के। देखिए 1 और 9 कितना 1 और 19 कितना हो जाए 20, एक पेयर बन गया, 3 और 17 एक पेयर बन गया, 17 और 13 एक पेयर बन गया और 9 और 11 एक पेयर बन गया। तो इसमें पूछेगा इस सवाल में कितने पेयर संभव है, इसमें भी कितने पेयर संभव है 4 पेयर संभव है। इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है, ये ध्यान देना कि ए और प्लस हमको क्या करना है निकालना है। ये तो था आपका एचसीएफ का मतलब मौसा का, तो इसी में टाइप बनता है आपका कौन सा लौसा वाला, उसको भी देखते हैं, उसमें भी पेयर मल्टीपल कैसे ज्ञात करते हैं, उस टाइप का भी सवाल क्या करते हैं लगाते हैं और देखते हैं। इसमें आप जानते हैं कि मौसम में हम गुणा कर रहे थे ए प्लस बी, मतलब मौसम में मतलब ए प्लस बी देख रहे थे, तो अभी लौसा में क्या देखेंगे ए गुणे बी। देखिए अभी समझ में आया, सवाल जब बताएंगे समझ में आए। देखिए ए गुणे बी है ना, ए गुणे बी निकालना मल्टीपल के में देखना है, लौसा पूछे क्या देखना मल्टीपल। देखिए दिया है सवाल पहला कि दो संख्याओं का एलसीएम 30 है और एचसीएफ कितना है 5 है, तो ऐसे कितने जोड़े क्या है संभव। वहाँ पर क्या रख रहे थे एलसीएम इस पर भी रखेंगे और नीचे का एचसीएफ रखेंगे, तो 30 और 5 कितना हो जाएगा काटेंगे 6। अब 6 का हमको मल्टीपल देखना, वहाँ पर योग देख रहे थे रेशियो देख रहे थे, यहाँ पर क्या देखें मल्टीपल, तो 6 कितना हो जाएगा 6 ये होगा और 2 3 कितना हो जाएगा 6 ये, हमको 6 लेना है। तो कितने पेयर संभव है 2। देखिए मौसा पूछेगा तो इसमें योग लेना है। अब इसमें लौसा और मौसा जब दोनों दिया रहेगा तो हमको क्या करना है मल्टीपल देखना है। जैसे लौसा और मौसा जब दोनों दिया रहेगा तो हमको क्या करना है, लौसा और मौसा ना जब दोनों दिया रहेगा तो क्या करेंगे मल्टीपल में देखेंगे, और सब खाली हमको मौसा दिया होगा तो उसमें क्या करेंगे योग में देखेंगे। यही इसमें क्या पॉइंट है, यही याद करना क्या है। ठीक है देखिए इसमें दिया बता भी दिए हैं, ये हमारा क्या है आपका इसमें गुणा करते हैं। तो कितना पेयर संभव है 2 पेयर, क्या इस टाइप में क्या है संभव है, ये संख्या 2 पेयर बनेगा। अगला देखिए सवाल इसमें दिया है, एक सवाल और आपको समझा देते हैं समझ में आ जाएगा। देखिए एक सवाल दिया आपका है दो संख्याओं के एलसीएम कितना है 100 है और उसका मौसा कितना है 5 है, और ऐसे कितने जोड़े क्या हैं संभव। देखिए मौसा भी दे दिया और लौसा भी दे दिया, तो हमसे पूछेगा बताइए ऐसे कितने जोड़े क्या हैं संभव है, इसको क्या करने ध्यान में रखते हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि देखिए ये भी याद रखना चाहिए कि एक हमारे लिए सवाल पर लगाते हैं एलसीएम कितना है 100, एचसीएफ कितना है
5, काटें कितना निकल के आ जाएगा 20। अब इसका एक गुणे मल्टीपल करेंगे, 20 एकम 20 हो जाएगा और 4 5 20, 2 पेयर संभव है। अब तो हम 2 और 5 भी कर सकते हैं, 5 2 और 5 भी तो 2 और 10 भी कर सकते हैं, 10 दूना कितना 20 हो जाएगा। पर ये नहीं देखना है कि कट जाए, ये भी ध्यान देना है कि दोनों रेशियो क्या है। अब मल्टीपल करते हैं तो कटना भी नहीं चाहिए, अब कट भी जाता है तो वो मल्टीपल हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। दिया है मल्टीपल करने में 20 और उनमें कोई कामन 9 और इस देखिए एग्जाम्पल कोई कामन ना और कोई कटे भी ना, और कटेगा तो उसका क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे। देखिए मैं आपको एलसीएम एचसीएफ में आपको भाग 1 में और भाग 2 में बस वीडियो में सवाल बस यही तक रखूँगा। अगला भाग जब 3 वीडियो बताऊँगा तो उसमें जब आगे जो सवाल मिलेगा आपको उसके आगे 9वां सवाल आप वहाँ पर लगाऊँगा कि आप वहाँ से सवाल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको बता दें कि इस सवाल जितना टाइप का सवाल पढ़ा है इस वीडियो में, पूरे वीडियो के सवाल को आपको PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरे सवाल का PDF मिलेगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर भी कर सकते हैं। आपको पूरे PDF जितने आज तक जितने हम सवाल पढ़ाए सभी सवालों का है हम PDF आपको बनाए हैं और PDF वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते पढ़ सकते। और प्लेलिस्ट में जाइए, स्टेप बाय स्टेप सवाल पढ़ाए हैं, वहाँ से भी सभी सवालों का PDF डाउनलोड करिए और स्टेप बाय स्टेप का करिए पढ़िए। आपको अगला वीडियो भाग 3 पढ़ाऊँगा, आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो भाग 3 तुरंत मिलेगा, नहीं सब्सक्राइब किएंगे तो भाई तभी मिलेगा। पर आप जब आपको अच्छा लग रहा है वीडियो सब्सक्राइब चैनल जरूर करिए दोस्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।